एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को जल्दी कोई बहर आते नहीं देख रहे, और प्लस उनका कहना था कि खान साहब जो है खुद वो भी ज़रा अपने घोड़े छाँव पर बांधे हैं, कोई थोड़ी सी बातचीत शुरू करें। जरदारी साहब का उन्होंने रेफरेंस लिया तो वो भी रिजिड हैं। सो इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि खान साहब उनकी ये एडवाइस उनकी लेंगे, क्योंकि वो तो घोड़े छाँव पे नहीं बांध रहे सर, वो तो रोज़ाना की बुनियाद में कोई ना कोई मैस, कोई प्रॉब्लम, कोई फड्डा लड़ाई झगड़ा चल रहा है सर। ये देखिए नो, हर एक की अपनी एनालिसिस है, हर एक की अपना है। मेरा, हम तो कंजेक्चर ही कर सकते हैं ना। मेरा अपना अंदाजा ही है कि खान साहब कन्विंस हो गए हैं कि मौजूदा निज़ाम में जो भी हो जाए उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी, उनको इस निज़ाम में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और वो जो भरे जो मर्जी कर लें उनका रगड़ा खत्म नहीं होगा। तो अब उन्होंने देख लिया भी ठीक है, एक्सट्रीम पे चले जाए। आपने वो आज वीडियो देखा जो आप आज वीडियो ऑन हुआ है, ये मेरा ख्याल है 71 वाले बयानिए से भी ज्यादा बड़ा खौफनाक वीडियो है जो आज लगा है पीटीआई की वेबसाइट पे। और आपने पीटीआई की वो पढ़ी होगी लेटेस्ट ट्वीट ऑल्सो, पीटीआई ऑफिशियल की जो ट्वीट है उसमें तो वो सीधे हो गए हैं बिल्कुल, और उन यहाँ तक कह दिया कि ये जो मौजूदा क़यादत है ये फौज को अवाम से लड़ा रही है, और यहाँ तक कह दिया कि जो जिनसी तशद्दुद हुआ, फलाना तशद्दुद हुआ, फौजी कैद में हुआ, इससे ज्यादा डायरेक्ट अब हो नहीं सकता। अब आप देखिएगा कि एक आध दिन में 71 वाला बयानिया हल्का लगेगा और ये उससे भी सख्त है। अच्छा, मुझे आपने भी आज रऊफ हसन साहब को मेरा ख्याल बुलाया हुआ था, काश अब्बासी साहब के शो में थे, तो मैंने नोट किया कि वो हालांकि बड़े अग्रेसिव मिजाज के हैं रऊफ हसन साहब। आज वो FIA में भी मेरा ख्याल बयान रिकॉर्ड करवा कर आए, गौर साहब भी गए थे, वो डिफेंसिव थे, वो पीछे थे। उन्होंने कोई इस पे, उन्होंने सोशल मीडिया टीम है खान साहब की जो उनका ये ट्विटर हैंडल चला रही है, आज उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया उनसे जी मुझे नहीं पता होता कौन चला रहा है, कैसे हैं, बहर बैठे। आज उन्होंने क्या है कि मैं इस बयानिए के साथ नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि डिस्टेंस किया। तो आप समझते हैं कि इस तरह की चीज़ों से जो लोग बहर बैठे हैं खान साहब का चला रहे हैं ट्विटर, वो अपने यहाँ पार्टी के लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं जो ऑलरेडी इतनी मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रहे हैं। उनके घर हैं, फैमिलीज हैं, उन पे अटैक हुए हैं, उनकी जानों को खतरे हैं, उन पे केसेस हुए हैं। सो उनका ये कोई नहीं सोचते कि थोड़ा सा उनको भी रिलीफ दें जो लोग इनके साथ मुश्किल में खड़े हैं, लाइक रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, एक लंबी लिस्ट है, तमाम लोगों ने भुगता है, भुगत भी रहे हैं। तो ये सबको मतलब वो करवाएंगे कि सब फिर वही वाली बारंदा फिरना चाहिए कि वो बाहर बैठे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रऊफ साहब का चेहरा करीब से देख रहा था, जो मैंने कट्स बड़े गौर से देखे, वो बड़े खतरनाक कट्स हैं। 2 इंचेस डाउन उनकी इशारा कट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। वो तो अल्लाह ने करम किया कि वो बच गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये तो चांस की बात है, ये तो किस्मत की बात है, कुछ भी हो सकता था। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल देखिए, बात यह है कि जिस चीज को अल्टीमेटली जब तक खान साहब रद्द नहीं करेंगे वो ही PTI की पॉलिसी होगी, चाहे रऊफ हसन के, चाहे शाह महमूद साहब के। PTI में हर कोई डिस्पेंसेबल है, और मैंने एक बार ही पहले कहा था कि PTI और इवन पीपल्स पार्टी और PMLN में फर्क ये है कि जरदारी साहब को भी, नवाज शरीफ साहब को भी विनिंग कैंडिडेट चाहिए होते हैं बहुत इलाकों में। इमरान खान की अब इतनी स्ट्रांग हुई भी है, इससे उनकी हवा इतनी बनी हुई है, वो जिसमें हाथ रखते हैं वो विनिंग कैंडिडेट हो जाता है। इसलिए उनके ऊपर वो कंपल्शंस भी नहीं है, वो लिमिटेशंस भी नहीं है जो दूसरे लीडर्स को करनी पड़ती कि नहीं हमें इसका भी सोचना है, इसका भी। मालिक ये बताया कर, ये पेस चलती रही जैसे पहले वो वीडियो है जिस पे उन्होंने कहा जनाब कि हमें पता ही नहीं था, पहले खान साहब ने डिस्टेंस किया, पार्टी ने किया, और फिर पार्टी को लगा कि यार ये समझा जाएगा शायद हम डर गए हैं, उन्होंने कहा नहीं ओनरशिप ले लें, और आज एक और वीडियो आ गई। ये अगर पेस इसी तरीके से रही और इन्होंने कैमरे व्हाट नेक्स्ट इस पे, और इसी तरह खान साहब भी जेल में रहे, तो फिर क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये जो पार्टी के बाकी लोग हैं, ये आज जैसे रऊफ हसन साहब ने अपने आप को डिस्टेंस किया, तो ऐसा ऐसा वो भी डिस्टेंस करना शुरू कर देंगे खुद को? लेकिन देखिए उससे नैरेटिव में फर्क नहीं पड़ेगा, लोग आगे पीछे हो जाएंगे, नैरेटिव तो आगे होगा। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज जो इस वक्त है वो जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव है। उससे मुझे निज़ाम को खतरा पॉसिबल नजर आ सकता है, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट बाकी तो चलती रहेगी चीजें जिससे चल रही हैं। अच्छा मलिक, लास्टली आज बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक नए रूप में नजर आए हैं, पहले हमने कभी नहीं सुना था। उन्होंने अपने वजीर आला को भी ज़रा
टाइट किया है। शर्जील मेमन साहब का नाम लिया है उन्होंने, कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खान साहब पे गर्जे बरसे थे। तो टुडे ही वाज डिफरेंट बिलावल। वो तो मतलब है क्योंकि जरदारी साहब बीमारी की वजह से या अपनी सदारत की वजह से साइड पे हो गए, तो आज पहली दफ़ा लगा है कि बिलावल इज़ इन कमांड पार्टी। आज उनका फील हुआ है कि पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया है और आज उन्होंने मैसेजिंग जो है ना वो डिलीवर किए हैं। बिलावल साहब बड़े अरसे से इन कमांड है एंड आप यकीन माने नहीं, कैमरे पे सर, आज कैमरे पे ये बैठ के बातें करना और फिर वो टीवी पे सारा कुछ चलना, दैट वाज अ डिफरेंट मैसेजिंग सर। मैं ये कह रहा हूं इस पर तो अब डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। बहुत से लोगों का ख्याल है कि देखें क्राइसिस मैनेजर जरदारी साहब हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बिलावल की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई हुई है। बिलावल इज फुली इन कमांड और ये जो चीफ मिनिस्टर भी इस वक्त हैं, मुझे याद है कि उस वक्त बड़ी बात चल रही थी और एक वक्त आया था कि जरदारी साहब चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन अगर आज वो कंटिन्यू किए हैं तो प्योरली बिकॉज ऑफ बिलावल साहब है, वरना वो चीफ मिनिस्टर भी आज चीफ मिनिस्टर ना होते। साहब आपने मालिक साहब सवाल पूछा बिलावल के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो तो काफ़ी टाइम से कमांडिंग पोजीशन में है, बट इट वाज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन क्योंकि कुछ तो डिफरेंट था। अब वो कमांड में थे या नहीं थे या जो भी था, लेकिन जो आज की टोन और टेनर था और जो आज की मैसेजिंग थी वो माजी में पहले नहीं देखने को मिली। ऐसे ही है। और आज दो तीन चीज़ें जो मेरा ख्याल है बिलावल ने शायद हिंट लिया है। हिंट ये था कि इंडियन पॉलिटिक्स को अगर आप देखें ना, जो इंडिया में रिजल्ट आए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ही इज़ टेकन ए क्लू फ्राम इंडियन ये रिजल्ट्स जो हैं वो कैसे लोगों के जहनों में आएगा कि इंडियन ये इलेक्शंस का इनसे क्या ताल्लुक है। वो ये है कि वहाँ पर जो मोदी साहब जो हैं उन्होंने जो उन पे मुखालफीन हैं वो दो तीन जो बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, वो यही कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स से हेट करते हैं, नफ़रत की सियासत को उन्होंने वो दिया है, वहाँ पर प्रमोट किया है। जो उनके क्रिटिक्स हैं, कांग्रेस है या कुछ कोई मीडिया में या दीगर कोई लेफ़्ट के लोग जो हैं जो उन पर मोदी साहब पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनका ये है कि इन्होंने नफ़रत की पॉलिटिक्स को हेट किया है और कभी पाकिस्तान पे वो बात करते हैं, कभी इंडियन मुस्लिम्स पे बात करते हैं, कभी अब जैसे मतलब बाबरी मास्क वाला ये इशू था या और बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर राम मंदिर का उन्होंने इनागुरेशन की अयोध्या वगैरह में। तो इस तरह की आपको याद होगा मुसलमानों के हवाले से कहा था घुस बैठे हैं, जिस पे अच्छी खासी उस पर एक अपरोर हुई थी इंडिया में कि आप इस तरह की बातें करें। सो मोदी साहब का एक स्टाइल रहा है जिस वजह से उन्होंने इलेक्शन जीता भी सही। वो गुजरात से आए थे, वहाँ भी उनको प्रॉब्लम थे, उससे आपका सिंध है वहीं पे रहें और वहीं पे वोट हमने सिंध से लेने। हमने कोई इस्लामाबाद में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा जिसको जाके मेमन साहब ने उन्होंने वोट देने। सो आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज किया है कि आपको इमरान खान साहब पे तकरीर करने से, खिलाफ करने से कोई वोट नहीं मिलने वाला या कोई आपकी कंसर्न है। सो इट वॉज ए बिग शटअप कॉल, आई मस्ट से, इसको कहते हैं शटअप कॉल, जो आज बिलावल ने दी है अपने कुछ वजीरों को या अपने साथ बैठे हुए थे उनके वजीर आला, जो अभी मालिक ने भी कहा है कि जिन्होंने उनको वो किया, उनको मेंटेन रखा था कि इसको रखते अदरवाइज हटाना था उन्होंने। तो इसका मतलब तो एक और हुआ कि फिर बिलावल साहब का जो जजमेंट है वो फिर ठीक नहीं निकली। फिर वो हमारे ना उस्ताद मोहतरम कामरेड ये डॉक्टर ये प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब की ठीक रीडिंग थी कि वो अगर इनको नहीं बनाना चाह रहे थे, जो मालिक ने कहा कि वो इस दफ़ा इनको नहीं बनाना चाह रहे थे मुराद अली शाह को, उन्होंने कहीं ना कहीं से उन्होंने